दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई धन पाना चाहता है। धन पाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करते रहता है। कोई आदमी ज्यादा धन पाता है तो कोई कम। लेकिन क्या वाकई धन पाने से आदमी खुश रहता है? क्या उसे वो खुशी मिलती है जो उसे पाना चाहता है? इसी बात को अच्छी तरह से समझेंगे आज भगवान बुद्ध की एक अनोखी कहानी के जरिए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी से वहां से लौटते। उस गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे के साथ जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब व्यक्ति को लगा क्यों न वो भी अपनी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग गौतम बुद्ध के पास जाकर बारी बारी अपनी समस्याओं को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध है, फिर मैं क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब हो और निर्धन हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों के मन में एक आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं ताकि लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये तीन चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकते। निर्धनता का विचार आदमी के मन में ही होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में भी निर्धनता का अभाव उत्पन्न होने लगता है और हम अपने आप को बहुत ही गरीब समझने लगते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का यह संदेश सुनकर आपके विचारों में जरूर परिवर्तन आया होगा। उसी प्रकार उस आदमी का भी चेहरा भगवान बुद्ध की बातें सुनकर चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी भी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस भगवान बुद्ध की कहानी सुनकर मन में एक लहर जरूर उठी होगी। इसी लहर को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे।